सावन में जो शिवरात्रि आती है, आप 12 महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, केवल श्रावण महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन कराते हो। ऐसा सावन की शिवरात्रि में या सावन के सोमवार में ऐसा क्या रहता है? श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते हो और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो, नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठ कर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा तप, ऐसी साधना किसी की नहीं। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या है। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या है, क्या नियम है कथा सुनने का? तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो, और शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो।
जैसे लोगों की आदत रहती है ना, वो जेब में रखा रहता है, और जैसे ही कथा में उसकी तो आदत हर एक घंटे में उसको खाना है मल मूल के, अब उसकी तो आदत में रहता है, तो कथा में बैठे बैठे विचार करता रहता है, बस जल्दी से महाराज जी भजन गाए। उसको क्या मालूम कि ये शिव पुराण की कथा में इसमें तो एक भजन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो जेब में से एक भजन आएगा, जब वो निकालेगा, मलेगा, जैसे महाराज जी भजन गाएंगे फटकी मारेगा, और जैसे महाराज जी कहेंगे हारा हारा, उतनी देर में तो उसने टाइम गया। और दवा दुबू के इतनी शांति से बैठा, पड़ोसन को भी लग रहा है कितना अच्छा व्यक्ति है, आवाज तक नहीं आ रही है, उसको क्या मालूम मुंह में फंसा पड़ा है आवाज। अब ये तो शंकर जी जाने और वो जाने। उसकी पत्नी जानती थी तो उसने तुरंत कह दिया, खा लिया, झूठ बोल रहे, खाओ मेरी कसम, कथा चली रही है और दोनों एक दूसरे की कसम खा रहे, खाओ मेरी कसम। चित्त ना गया, मन को स्थिर रखिए शिव तत्व की ओर, शंकर जी की ओर। और ये 10 इंद्रियां को संयम करना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम करना, इसको संयम करना बहुत कठिन। ये मन बड़ा, पूरे विश्व के जितने श्रोता शिव जी के, शंकर जी की पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन, चातुर्मास के 4 महीने में एक नियम बनाओ। मैं ज्यादा कुछ ना कर सकूं तो 4 महीने में कम से कम 4 पौधे मैं बेलपत्र के जरूर लगाऊंगी, कहीं ना कहीं बेलपत्र का वृक्षारोपण जरूर करूंगी। क्यों? मान लो हम चले भी गए और हमारे परिवार के लोग मान लो शंकर जी की पूजा नहीं कर पाए, भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाए, भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए, तो मेरे द्वारा लगा हुआ ये बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, कोई ना कोई इसकी पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाएगा, कम से कम मेरे कुल का उद्धार होगा, मेरे वंश का उद्धार होगा, मेरी पीढ़ी का उद्धार। लगाओ। हम ज़्यादा पौधे लगाने का नहीं बोल रहे आपसे तो 4 महीना चतुर्मास के 4 पौधा लगाने का एक बना लो कि मुझे एक बेलपत्री का पौधा हर महीने लगाना है। और वो पौधा ऐसा मत लगाना जैसा दुनिया के राजनेता लगाते हैं, सुबह लगाते हैं शाम को बकरी खा जाती है, ऐसा पौधा ना लगाइए। बुरा लगे तो बोल देना, रे भाई हो, हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है इसलिए अभी बोल दे रहे हैं, क्षमा मांगते हो। ऐसा पौधा ना लगाइए कि सुबह लगाया शाम को बकरी खा गई, नहीं, पौधे का ध्यान देना है जाकर। और पौधा इतना सा भी मत लगाना कि उसको पनपने में टाइम लगे, थोड़ा बड़ा करो अपने घर के अंदर, एक गमले में लगा लो, 2-3 महीना बड़ा कर कर पौधे को, जैसे एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हो, बच्चों को बड़ा करते हो, ऐसे बेलपत्र के पौधे को बड़ा करो, उसको खूब परवरिश करो, फिर उसको कहीं ऐसी जगह जाकर लगाओ जहाँ तुम अगर पानी भी ना दे पाओ तो उसको कम से कम पानी मिलता रहे, और वो बड़ा होकर भगवान शंकर के ऊपर उसकी एक बेलपत्र चढ़ती रहे, ऐसा भाव रखो। पेड़ पौधे तो बहुत लगते हैं, रोज मीडिया पर भी आता है इतने पौधे लग गए, इतने पौधे लग गए, मालूम पड़े वो पौधे फिर दिखे ही ना, तो क्या मतलब का? पौधे लगाओ, ज़्यादा नहीं तो एक लगाओ, पर सुरक्षित लगाओ। लगना चाहिए कि तुम्हारा लगाया गया पौधा। बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया। बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें मां गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में महागौरी है,
बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में माँ पार्वती है, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी है और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में उस फूल के अंदर माँ गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। चाहे शाखा हो जड़ हो, बेलपत्र के पूजन का कितना एक पत्र आया है, अच्छा है देखिए। मेरा नाम प्राजक्ता चौहान, कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आएँ। मेरा नाम प्राजक्ता चौहान, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं श्री रामपुर से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हमारे शहर के हर एक डॉक्टर को दिखाया। एक बार डॉक्टर बोले कि तुम्हारा ट्यूब ब्लॉकेज है, 50% ही चांस हैं संतान के, बाकी के संतान का योग नहीं। बहुत सारी दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट किया पर गर्भ नहीं ठहरा। समय निकलता गया, टेस्ट बेबी करवाया, उसमें भी फायदा नहीं मिला। आखिरी में किसी ने फिर कहा, शिव पुराण की कथा आती है, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैंने 2-3 बार उसको भी किया पर ना जाने क्या खराबी, क्या दिक्कत। फिर आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया पर कोई असर नहीं दिखा। आखिरी में किसी ने कहा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर दीप लगाना, जल छोड़ना और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर बेलपत्र के नीचे ही किसी को खीर का प्रसाद का भोग लगाना। वही मैंने किया। पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 9 साल के बाद गर्भ ठहर गया और 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी के दिन बाबा की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। पुत्र का फोटो भी लगाया उन्होंने, बेटे का फोटो लगाया। शिव की कृपा किसको। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मैं अश्विनी अमोल गायकवाड़, मेरी शादी 2016 में हुई थी पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। गर्भ अगर ठहर भी जाता था तो संतान 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहकर गिर जाती थी। सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को भी पूछा, IVF के लिए बोला, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तब आखिरी में आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और 2022 की तर्पण शिव महापुराण की कथा को उस दिन मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया और 30 दिसंबर 2023 को सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आई, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 2024 7 फरवरी को शिव जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक बेलपत्र का फल क्या। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर 1 लोटा जल आप भाव रखकर हृदय से शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार। शंकर उसे कोई साधारण नहीं है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का वृक्ष
एक बहुत सुंदर कथा आती है शिव महापुराण। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को सुने थे तो हमने वहाँ पर भी कहा था कि अगर जमीन पर पड़ी हुई एक बेलपत्र अगर आपको दिख जाए तो उसको उठाकर कहीं विसर्जन में डाल दो, पर उसको पाँव के नीचे मत आनो। वो बेलपत्र का केवल पत्ता नहीं है, उसमें मेरा महागौरी आद्य शक्ति 64 योगनिया मेरा शिव और शक्ति उस बेलपत्र के पत्ते में सदा विराजमान है, सदा। आप उसको जितना हृदय से पूजोगे, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत का एक आनंद सुख है ये कि हमारे यहाँ पौधों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ नदियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पक्षियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ तलातल, रसातल, पाषाण की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ जल की भी पूजन होती है तो थल की भी पूजन होती है। शिव तत्व इसलिए शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का संभव। आठ साल के बाद बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया। जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को
फिर पुनः चढ़ा दो, वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा दो। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओगड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं।